नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आपकी एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज का सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यदि x अकेले 6 दिनों में कर सकता है तो y अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां दिया है कि x और y ये दोनों मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और x अकेला इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। यानी कि कुल वर्क जो है वो हम 12 मानेंगे। अब x और y अगर 4 दिन में 12 काम कर सकते हैं तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी आएगी, इनकी एक दिन की क्षमता आएगी 3। और अगर x अकेला 6 दिनों में 12 काम को कर सकता है तो इसकी इफिशियंसी आएगी 2। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि भाई y अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, यहां पे आपके पास x और y की क्षमता है, और यहां पर आपने निकाल ली है x की क्षमता। हमें y की एफिशिएंसी की जरूरत है। तो आप देखिए, x और y की क्षमता आपको कितनी दी हुई है। यहां देखिए, x और y की जो एफिशिएंसी है ये हमने निकाली हुई है, कितनी है, ये है 3। अब आप देखिए, x और y की क्षमता मिलाकर अगर 3 है तो यहां देखिए x की क्षमता कितनी है, तो x की क्षमता है 2। तो भाई मैं यहां 2 में क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए। तो यहां से आपको y की एफिशिएंसी मिल जाएगी कि y की जो क्षमता है वो कितनी है, वो है 1। अब अगर 12 काम हमें किससे करवाना है, अगर हमें 12 काम b से करवाना है तो b एक दिन में, सॉरी y, अगर जो y है वो एक दिन में एक काम करता है तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा भाई, 12 दिन का समय लगेगा। ये आपका उत्तर बनेगा। अब जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए कि भाई कोई दो व्यक्ति हैं वो मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में पूरा कर रहे हैं, और उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति के दिनों की संख्या आपको दी हो, जैसे कि यहां दिया है कि x और y मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और x अकेला उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो y उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो ऐसे सवालों के लिए एक शॉर्टकट होता है कि भाई, जैसे यहां दिया है कि दोनों मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं और x अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। तो भाई आप ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों के दिनों का, और नीचे दोनों का डिफरेंस रख लीजिए। यहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 बार में, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 12 दिन। यहां से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जिसका पूछा जाएगा उसका आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे आपसे पूछा गया था कि वाई अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, तो वाई जो है वो 12 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा यदि ए और बी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, एक बार रीड कर लीजिए। सवाल कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम होने में कितना समय लगा है, पूरा काम होने में 9 दिनों का समय लगा है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा यदि ए और बी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन क्या दी है कि भाई ए जो है, ए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ए काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30। यानी कि कुल काम जो है वो 30 है।
तो भाई ए अगर 10 दिन में 30 काम को कर सकता है तो इसकी क्षमता कितनी होगी भाई, ये एक दिन में 3 काम करता होगा। और अगर बी 15 दिन में इस काम को कर सकता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता देता हूं, उसके बाद हम इसके शॉर्टकट पे चलेंगे। देखिए सवाल में कहा गया है कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो हमें ये तो पता नहीं कि भाई ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, है ना। तो लेकिन हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया होगा। तो देखिए अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो भाई ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो अगर ये एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई इन्होंने एक्स दिनों तक साथ में काम किया। तो भाई अगर एक दिन में 5 काम तो एक्स दिन में कितना काम होगा, एक्स दिन में काम होगा 5x, यानी कि 5x काम जो है ये हो चुका है। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30। तो अब अगर 5x काम हो चुका है तो काम कितना बचा है, काम बचा है भाई 30 माइनस 5x। और अब ए तो चला गया तो काम करने के लिए कौन बचा है भाई, काम करने के लिए बचा है, काम करने के लिए बचा है बी। तो भाई देखो बी जो है वो बी की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी 2 है। तो ये जो बचा हुआ काम है ये कौन करेगा, बी करेगा। और किस क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से करेगा। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, ये है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो जब आप वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करते हो तो टाइम निकल के आ जाता है। तो देखिए ए और बी ने मिलके एक्स दिनों तक काम किया है और बचा हुआ काम जो है वो बी ने इतने दिनों में पूरा किया है। तो अगर मैं इस एक्स डे और इसको ऐड कर दूं तो इनका सम किसके बराबर आएगा, इसका सम आएगा 9 दिनों के बराबर। तो देखिए यहां पे, देखिए पहले दोनों ने एक्स दिनों तक साथ में काम किया और बचा हुआ काम बी ने 30 माइनस 5x डे में पूरा किया बाई 2, है ना। और इन दोनों को जोड़ने पे कुल दिन हमें क्वेश्चन में कितने दिए हैं कि काम 9 दिनों में पूरा हुआ है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा भाई 2x प्लस 30 माइनस 5x बाई 2 और इक्वल में है 9। 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा तो कितना आएगा भाई, यहां आ जाएगा 18। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2x माइनस 5x, यहां पे आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 3x। और ये जो 30 है ये किस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ माइनस हो जाएगा जाके। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू बनेगी आपकी, देखिए इसका सम यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा -12। और ये 3 इस तरफ अपॉन में आ जाएगा तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार में और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि a ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा होगा, ये आपका उत्तर बनेगा। भाई ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, तो भाई आंसर बनेगा कि 4 दिन बाद उसने काम छोड़ा है। अब इसको हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं भाई, इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए इसे मैं मिटा देता हूं। देखिएगा जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए, देखिए क्या दिया हुआ है कि भाई ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ा। तो देखिए आपको ये तो पता नहीं है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, लेकिन आपको ये पता है कि काम पूरे 9 दिनों तक हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बी ने तो 9 दिनों तक काम किया होगा। तो आप सबसे पहले बी के 9 दिनों का काम निकाल लीजिए। देखिए बी की इफिशियंसी क्या है, बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा भाई, ये 9 दिन में करेगा 18 काम। यानी कि बी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा, बी ने 9 दिन में काम किया होगा 18 काम। अब टोटल काम कितना था भाई, टोटल काम था 30। तो 30 में से 18 काम तो बी ने कर दिया। तो काम कितना बचा भाई, काम बचा है 12। ये काम किसने किया होगा भाई, ये काम ए ने किया होगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो 3 की क्षमता से 12 काम कितने दिन में पूरा होगा, 4 दिन में। ये आपका उत्तर है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है,
नेक्स्ट सवाल है, P किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है और जिसे Q 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद P काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में Q को कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। एक बार रीड कर लीजिए सवाल को। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि P किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और उसी काम को Q 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद P काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में Q को कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको, हमें दिया हुआ है कि भाई जो P है ये किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और उसी काम को Q 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 25 का एलसीएम आएगा कितना, 100। इसका मतलब वर्क कितना है हमारा, वर्क है 100। तो अगर P 25 दिन में 100 काम को कर सकता है, तो भाई ये एक दिन में कितना काम करेगा, भाई ये एक दिन में 4 काम करेगा। एक दिन में 4 काम तो 25 दिन में 100 काम। और Q अगर 20 दिन में 100 काम करता है, तो भाई ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में करेगा 5 काम। तो यहां से हमने P और Q की क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली है। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया। देखिए यदि P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं, तो P एक दिन में 4 काम करेगा और Q एक दिन में कितना काम करेगा, Q एक दिन में 5 काम करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, भाई दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे। तो अगर दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया है, तो दोनों मिलके अगर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45 काम करेंगे। तो देखिए टोटल काम कितना था, टोटल काम था 100 और 100 में से 45 काम हो चुका है। तो काम कितना बचा है भाई, काम बचा है 100 माइनस 45। तो 100 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा 55, यानी कि 55 काम जो है ये अभी भी बचा हुआ है। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अगर दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और उसके बाद P काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में Q को कितना समय लगेगा। तो देखिए P तो चला गया और अब काम बचा है 55 और इसको करने के लिए कौन बचा है, केवल Q बचा है। तो Q जो है वो अगर एक दिन में 5 काम करता है, तो उसे 55 काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई 11 दिन का समय लगेगा शेष काम को Q को पूरा करने में। तो 11 दिन आपका आंसर बनेगा। कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 11 दिन जो है ये आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल में दिया है कि मीना पिंकी से दुगनी कुशल है और कार्य को पूरा करने में पिंकी से 90 दिन कम लेती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकती हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जो मीना है वो पिंकी से डबल एफिशिएंट है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो पिंकी से क्या है, दुगनी है और कार्य को पूरा करने में पिंकी से 90 दिन कम लेती है। कौन, मीना। मीना पिंकी से एक काम को करने में 90 दिन कम लेती है। तो आपको वो समय बताना है जिसमें वे दोनों साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकती हैं। देखिए सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 2 लोग दिए हैं आपको, पहली है मीना और दूसरी है पिंकी। देखिए सवाल में आपको दिन तो दिए नहीं है कि भाई ये दोनों कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो मीना है ना ये पिंकी से डबल एफिशिएंट है। तो अगर मैं इनकी इफिशियंसी का रेशियो बना लूं, अगर हम इनकी क्या करें, अगर हम इनकी क्षमता का अनुपात बनाएं, तो भाई इफिशियंसी का रेशियो क्या बनेगा इनका। देखिए सवाल में कहा गया है कि जो मीना है वो पिंकी से डबल इफिशिएंट है। तो अगर इसकी क्षमता क्या है, 1 है, तो मीना की क्षमता कितनी हो जाएगी, मीना की क्षमता हो जाएगी 2। और अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आपको पता है कि जब भी वर्क कांस्टेंट होता है
तो जो भी इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा उनके समय का अनुपात होता है। तो अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो 2 और 1 है तो इनके द्वारा काम को करने में जो लिए जाने वाला समय है उसका रेशियो क्या बनेगा, उसका रेशियो बनेगा भाई 1 और 2 का। इसका मतलब एक काम को करने में अगर मीना को 1 यूनिट समय लगता है तो पिंकी को कितना समय लगता है, 2 यूनिट समय लगता है। तो आप यहां पे देखिए भाई मीना पिंकी से कितना कम समय ले रही है, तो आप बोलोगे भाई 1 यूनिट समय मीना जो है वो पिंकी के कंपैरिजन में कम ले रही है, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है भाई, 90 डेज दिया हुआ है। तो भाई आप देखिए 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना ये किसके बराबर दी है, ये 90 डेज के बराबर दी हुई है। तो अगर 1 यूनिट 90 डेज के बराबर है तो पिंकी को लगने वाला समय है भाई 2 यूनिट, तो भाई यहां 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पिंकी कार्य को करने में कितना समय लेती है भाई, 180 डेज का समय लेती है। और मीना उस कार्य को करने में कितना समय लेगी भाई, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मीना उसी कार्य को करने में 90 डेज का समय लेगी। अब सवाल में आपसे कहा गया है कि अगर वे दोनों साथ में मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। तो देखिए भाई सबसे पहले तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा। तो भाई वर्क क्या होता है, वर्क होता है, देखिए मीना जो है वो एक दिन में अगर 2 काम करती है तो 90 डेज में वो कितना काम करेगी भाई, 2 मल्टीप्लाई 90 कर देंगे। तो या पिंकी अगर एक दिन में एक काम करती है तो वो 180 दिन में कितना काम करेगी। तो भाई हमें पता है कि जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क जो होता है ये बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम के बराबर। तो देखिए अगर या तो मैं इससे निकाल लूं या तो मैं इससे निकाल लूं। देखिए अगर मीना एक दिन में 2 काम करती है तो वो पूरा काम 90 डेज में कर देती है। तो अगर एक दिन में 2 काम तो 90 दिनों में कितना काम भाई, 180 काम। तो यहां से हमें मिल गया कि जो वर्क है वो कितना है भाई, 180 है। अब सवाल ये कह रहा है अगर दोनों मिलकर करें तो ये 180 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो भाई काम है 180 और अगर दोनों मिलके करेंगे तो भाई मीना एक दिन में 2 काम करती है और पिंकी एक दिन में 1 काम करती है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 3 की क्षमता से 180 काम कितने दिन में पूरा होगा भाई, 60 दिन में। ये आपका उत्तर बनेगा भाई 60 डेज। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। कहां दिया हुआ है भाई 60 डेज, ये दिया हुआ है, ये आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और पी अकेले 8 दिनों तक कार्य करता है और क्यू शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो क्यू अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए सवाल कह रहा है कि पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं लेकिन P अकेला उस पर 8 दिनों तक कार्य करता है और Q शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो Q अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये आपको बताना है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी है कि अगर P और Q ये दोनों मिलकर काम करें तो भाई काम जो है ये 12 दिनों में पूरा हो जाता है। और यदि उसी काम को P उस पर अगर 8 दिनों तक काम करता है और 8 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है वो क्यू 20 दिनों में पूरा करता है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो भाई ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। देखिए यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो यहां आ जाएगा भाई 12p प्लस 12q बराबर यहां आ जाएगा 8p प्लस 20q। अगर पी को मैं एक तरफ ले आऊं तो ये 8p इस तरफ आके घट जाएगा तो भाई कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4p बराबर। और अगर ये 12 इस तरफ जाएगा तो यहां आ जाएगा भाई 8q। यहां से p और q का अगर मैं रेशियो बना लूं तो देखिए यहां क्या बचेगा, यहां 8 और ये 4 नीचे। अगर मैं इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लूं
तो देखिए 4 से ये एक बार में और 4 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो आपके पास P और Q का अनुपात आ गया। तो भाई P और Q का जो रेशियो आया वो क्या आया भाई, 2 और 1 का रेशियो आया है। यानी कि P एक दिन में 2 काम करता है और Q एक दिन में एक काम करता है। यहां से हमने उनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल दिया। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई Q अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब जो काम है उसे Q को अकेले करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो भाई हमें सबसे पहले तो वर्क निकालना होगा। तो भाई ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, आप दोनों में से जहां आपके लिए इजी हो वहां से आप वर्क निकाल लीजिए। देखिए P की इफिशियंसी कितनी है, P की इफिशियंसी है 2 और Q की इफिशियंसी है 1। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे। तो एक दिन में 3 काम तो 12 दिन में कितना काम, तो 12 दिन में 36 काम। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भाई टोटल काम कितना आ जाएगा भाई, 36 काम। अब ये 36 काम आपको करवाना किससे, आपको करवाना है Q से। तो Q की क्षमता कितनी है, Q की क्षमता है 1। तो अगर एक दिन में एक काम, तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा भाई, 36 दिन का समय लगेगा। ये आपका उत्तर है। कहां दिया हुआ है भाई 36 दिन आपका, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 18 महिलाएं समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। सवाल एक बार ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी ये आपको बताना है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है कि भाई 12 मेन प्लस 18 वुमेन एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और उसी कार्य को 3 मैन प्लस 18 वुमेन अगर करें तो उस कार्य को करने में कितना समय लगता है, उस कार्य को करने में 12 दिनों का समय लगता है। ये भी वर्क है और ये भी वर्क है आपका। देखिए यहां से इफिशियंसी का रेशियो निकालिए। देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 12 मैन, सवाल में दिया है 12 मैन और 18 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 10 दिन में कर सकते हैं। और 3 मैन और 18 वुमेन उसी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं भाई, ये 12 दिन का समय लेते हैं। तो देखिए मैं अगर इसको काट लूं तो 2 से 5 टाइम में ये कट जाएगा और 2 से 6 टाइम में ये कट जाएगा। अब आप 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। तो 5 का मल्टीप्लाई जब यहां होगा, 5 का मल्टीप्लाई मैं 12 में करूंगा तो यहां आ जाएगा भाई 60m प्लस, और यहां आ जाएगा 90 वुमेन बराबर। और यहां पे 6 का गुणा अगर मैं यहां करूंगा तो यहां आएगा 18m प्लस, और ये आएगा 108 वुमेन। यहां से मैन एंड मैन को आप एक तरफ कर लीजिए और वुमेन वुमेन को आप एक तरफ कर लीजिए। तो भाई 60 में से अगर मैं 18 घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 42 मैन और 90 अगर मैं इधर 118 में से 108 में से अगर घटा दूं तो कितना आएगा, यहां पे आएगा भाई 18 वुमेन। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए भाई 6 से 7 बार में ये कट गया और 6 से 3 बार में ये कट गया। अब आप मैन और वुमेन की इफिशियंसी बना लीजिए। अगर हम मैन और वुमेन की इफिशियंसी बनाएं तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी क्या आ रही है, देखिए मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ रही है 3:7। अब आप यहां वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। और सवाल में क्या कहा गया है कि भाई सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि जो टोटल वर्क है इस काम को किससे करवाना है, 2 पुरुष और 2 महिलाओं से करवाना है। मतलब 2 मैन
और 3 वुमेन से आपको करवाना है ये काम, इसका आपको आंसर करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा, तो भाई या तो आप यहां वैल्यू रख दीजिए या यहां वैल्यू रख दीजिए, तो मैं यहां वैल्यू रख रहा हूं। देखिए वर्क कितना है, 12 मैन, तो एक आदमी की क्षमता अगर 3 है तो 12 आदमियों की क्षमता कितनी बनेगी, 12 मल्टीप्लाई 3। और अगर एक वुमेन की क्षमता अगर 7 है तो 18 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 18 मल्टीप्लाई 7। और इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको किसमें, 10 में। यहां से आपको आपका टोटल वर्क मिल जाएगा। देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 36 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 7 8 56, और ये आ जाएगा आपका 126। और बाहर है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, देखिए 6 और 6 12, 3 2 5 और 1 6, 162, और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1620। यानी कि जो वर्क है ना, वो वर्क कितना है, वर्क है भाई आपका 1620। अब इस काम को हमें करवाना किससे, इस काम को हमें करवाना है भाई, इस काम को हमें करवाना है, देखिए वर्क कितना आ गया, 1620 आ गया, और इस काम को हमें करवाना है 2 मैन और 3 वुमेन से। तो भाई एक आदमी की क्षमता अगर 3 है तो 2 आदमी की क्षमता कितनी बनेगी, 6 बनेगी। और अगर एक औरत की क्षमता 7 है तो 3 औरतों की क्षमता कितनी बनेगी, 21 बनेगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए भाई, देखिए 1620 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। देखिए मैं इसको 9 से काट लेता हूं, 9 से 3 बार में ये कट गया, 9 एकम 9 और 9 8 72, 3 से काटूंगा तो भाई 60 दिन आपका उत्तर बनेगा। यानी कि 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं भाई, 60 दिन में कर सकती है। कहा दिया है भाई, ये दिया है, ये आपका आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है कि भाई ए बी से 3 गुना क्या है, कुशल है। मतलब ए की इफिशियंसी बी से क्या है, 3 गुनी है। और ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो भाई इस तरीके का अभी हमने एक सवाल किया था। देखिए यहां क्या दिया है भाई, ए जो है ना, ए जो है उसकी इफिशियंसी बी से क्या है, 3 गुनी है। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो क्या दिया है भाई आपको, सवाल कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है। यानी कि अगर इसकी इफिशियंसी अगर 1 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। और हमें पता है जब भी वर्क कांस्टेंट होता है तो जो क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। तो अगर इनकी क्षमता का अनुपात क्या है, अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो 3 और 1 है तो इनको जो समय लगेगा वो किस रेशियो में लगेगा, वो लगेगा 1 और 3 के अनुपात में। तो आप देखिए एक काम को ए को करने में 1 यूनिट समय लग रहा है और बी को करने में 3 यूनिट समय लग रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे इन दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे भाई 2 यूनिट का डिफरेंस है। और 2 यूनिट के डिफरेंस के स्थान पे क्या दिया हुआ है आपको, एक कार्य को करने में बी से 24 दिन कम समय लेता है। हमने यहां देखा कि भाई ए को बी से 2 यूनिट कम समय लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 यूनिट किसके बराबर है, ये बराबर है 24 दिनों के बराबर। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट का मान आएगा किसके बराबर, 12 के बराबर। तो अगर 1 यूनिट 12 है तो 12 का मल्टीप्लाई यहां कीजिए और 12 का मल्टीप्लाई यहां कीजिए। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा भाई, यहां से आपको मिल जाएगा कि बी को एक्चुअल में 36 डेज लगते हैं काम को पूरा करने में, और ए को उसी काम को करने में कितना समय लगता है भाई, 12 दिनों का समय लगता है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तो कार्य को अगर दोनों साथ में मिलकर करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप वर्क निकाल लीजिए भाई, वर्क क्या होता है,
है ना। अब वर्क आप दो जगह से निकाल सकते हैं। देखिए ए की इफिशियंसी, अगर ए एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा। तो भाई अगर ए एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में कितना काम भाई, 36 काम। यहां से आपको वर्क मिल जाएगा। और या आप क्या कर सकते हो, बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो 36 दिन में कितना काम करेगा। बी अगर एक दिन में एक काम, तो 36 दिन में कितना काम, 36 काम। आपके लिए जहां से आसान हो आप वहां से निकाल लीजिए। सवाल ये कह रहा है कि भाई ये 36 काम को अगर दोनों मिलकर करेंगे, अगर 36 काम दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में एक काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। तो भाई 9 दिन में, कितने दिन में भाई, 9 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। तो 9 दिन में ये पूरा काम पूरा हो जाएगा। ये आपका उत्तर बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल है, पी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक यदि कार्य किया और फिर आर ने अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया, तो पी क्यू और आर तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए भाई। देखिए सवाल में कहा है कि P एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और जबकि उसी कार्य को Q 25 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और फिर जो शेष काम है उसे R ने 10 दिनों में पूरा किया। तो आपको यह बताना है कि P, Q और R ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप वर्क निकाल लीजिए भाई। देखिए वर्क कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि P किसी काम को कितने दिन में, P उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100। तो अगर P 20 दिन में 100 काम कर सकता है तो भाई इसकी एक दिन की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 5। और Q अगर 25 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है तो इसकी एक दिन की जो क्षमता होगी ये कितनी होगी, 4 होगी। अब सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया, किसने, P और Q ने। तो अगर P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं तो भाई P की क्षमता है 5 और Q की क्षमता है 4। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो भाई ये दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो अगर एक दिन में 9 यूनिट काम, तो दोनों ने मिलके 10 दिनों तक काम किया है। तो अगर एक दिन में 9 काम, तो 10 दिन में कितना काम होगा, आप बोलोगे भाई 90 काम होगा। यानी कि 10 दिनों में इन दोनों ने 90 काम कर दिया है। तो भाई टोटल काम कितना था, टोटल काम था 100 यूनिट और 100 में से 90 काम तो हो गया है। तो बचा कितना, बचा है भाई 10 काम। अब इस 10 काम को आर ने अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया है। मतलब ये जो 10 काम बचा हुआ है ना, इसको आर ने किया है और इसको करने में कितना समय लगा है भाई, 10 दिन का समय लगा हुआ है। तो अगर 10 काम 10 दिनों में पूरा हुआ है, इसका मतलब आर की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी भाई, एक दिन में एक काम करने की उसकी इफिशियंसी होगी। अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 10 दिन में 10 काम करेगा। तो यहां से हमें आर की इफिशियंसी मिल गई है। अब सवाल में यह पूछा गया है कि अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमें पता है काम कितना है भाई, आपसे पूछा गया है कि जो वर्क है ना, अगर इसे कौन करेगा, इसे P, Q और R ये तीनों मिलकर करें तो कितने दिन का समय लेंगे। तो भाई हमें पता है कि जो वर्क है वो कितना है, वर्क है 100। और देखिए P की क्षमता कितनी है, P की क्षमता है 5
Q की क्षमता है 4 और R की इफिशियंसी आपने निकाली है कितनी है, 1 है। अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो 5 4 9 और 1 10, ये 10 की क्षमता से एक दिन में काम करेंगे। तो अगर एक दिन में 10 काम, तो 100 काम को करने में कितना समय लगेगा भाई, 10 दिनों का समय लगेगा। ये आपका उत्तर है। तो भाई अगर तीनों मिलके करेंगे तो 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ये आपका आंसर है। देखिए सवाल को एक बार ध्यान से देखिए, मैं एक बार और रिपीट करता हूं इसको। देखिए हमें दिया था कि P 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, जबकि Q उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमने यहां से एलसीएम लिया और हमने P और Q की इफिशियंसी निकाल ली है। P एक दिन में 5 काम करेगा तो 20 दिन में 100 काम, और अगर Q एक दिन में 4 काम करेगा तो 25 दिन में वो 100 काम कर देगा। आगे सवाल ये कह रहा है कि P और Q दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया। तो भाई देखो, P एक दिन में 5 काम करता है और Q एक दिन में 4 काम करता है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 9 काम होगा। तो अगर एक दिन में 9 काम, तो 10 दिन में कितना काम होगा, 90 काम होगा। तो देखिए 100 में से 90 काम तो P और Q ने कर दिया, बचा हुआ ये 10 काम R 10 दिनों में करता है। तो R की इफिशियंसी क्या होगी, 1 यूनिट पर डे। तो सवाल आपसे कह रहा है कि पूरा काम अगर तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो वर्क है आपका 100 और तीनों की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दोगे तो 10 दिन आपका उत्तर बनेगा इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और उसने 6 दिनों तक कार्य किया और कार्य छोड़ दिया, और फिर बी ने उसे 10 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह आपको बताना है। रीड कीजिए एक बार सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और उसने उस पर कितने दिन कार्य किया, उसने उस पर 6 दिनों तक कार्य किया और कार्य को छोड़ दिया, और फिर जो शेष कार्य है ना वो बी ने 10 दिनों में समाप्त किया। तो यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए सवाल में क्या दिया है कि अगर ए किसी काम को करे तो ए 12 दिनों में उस काम को कर सकता है, लेकिन हुआ क्या है भाई, ए ने उस पर 6 दिनों तक काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। तो जो बचा हुआ काम था ना वो बी ने कितने दिनों में पूरा किया है, बी ने 10 दिनों में पूरा किया है। तो भाई ये भी काम है और ये भी वही काम है, ठीक है। तो हम यहां से रेशियो बनाएंगे, कितना आएगा, देखिए यहां पे आ जाएगा 12A बराबर, यहां पे 6 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो 6A प्लस यहां आ जाएगा 10B। इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 6A बराबर, और यहां आएगा 10B। तो यहां से अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो बनाऊं तो कितना निकल के आएगा भाई, ये आएगा 10/6 के बराबर। कुछ कट रहा है तो आप काट दो। देखिए यहां से 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 3 बार में, तो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया 5 और 3। देखिए अगर मैं यहां देखूं, देखो अगर ए एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा भाई, 60 काम करेगा। और यहां देखिए ए ने अगर 6 दिन तक काम किया तो एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कितना काम, 30 काम। और बी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में देखिए ये भी 30 काम करेगा। तो ये 30 और 30 कितना बन गया, ये 60 बन गया। तो देखिए दोनों जगह वर्क बराबर है, इसलिए इन दोनों को हमने बराबर लिखा हुआ था। तो अब आपसे सवाल कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो हमें पता चल गया कि भाई वर्क क्या है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस पूरे काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई वर्क है 60 और इस 60 काम को करवाना किससे, ए और बी से मिलकर करवाना है। तो भाई ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। तो 8 की क्षमता से 60 काम कितने दिन में पूरा होगा भाई, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो भाई देखिए 8 7 हो जाएगा 56 और 4 बचेगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं और 8 को नीचे लिख दे रहा हूं। भाई 4 से इसे काट दो तो भाई ये 1/2, यानी कि या तो 7/2 आप आंसर बता सकते हो, मतलब या तो 7/2
या 7.5, जो भी आपको ऑप्शन में दिया है आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें 7.5 डेज दिए हुए हैं। ये बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7.5 डेज आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए सवाल में दिया है कि ए, बी और सी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए, बी और सी एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और अगर वे आखिरी तक मिलकर काम करते हैं तो 3,000 रुपए की कुल मजदूरी में से ए, बी, सी की मजदूरी आपको बतानी है कितनी होगी। मतलब टोटल 3,000 की जो मजदूरी है उसमें से आपको ए, बी और सी का हिस्सा बताना है कितना होगा। सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल में क्या दिया है कि ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। अगर वे आखिरी तक मिलकर काम करते हैं तो 3,000 रुपए की कुल मजदूरी में से ए, बी, सी का आपको हिस्सा बताना है कितना होगा। देखिए अब इस सवाल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो व्यक्ति है ना, अगर ये लास्ट तक काम को कर रहे हैं ना, तो सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इफिशिएंसी निकाल लीजिए भाई ए, बी और सी की। देखिए एक एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा भाई, देखिए एलसीएम एलसीएम कितना आएगा। देखिए एलसीएम क्या आएगा भाई, 12 हमारे पास बच रहा है तो 3 से काट लीजिए, तो एलसीएम आएगा भाई आपका कितना, 60। देखिए अगर ए 10 दिन में 60 काम करता है तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 6। बी अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और सी अगर 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर जब भी आपके सामने ये वेजेस वाला क्वेश्चन आ जाए कि भाई मजदूरी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो तरह के सवाल बनते हैं आपके सामने। अगर सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि भाई ए, अगर वो तीनों लास्ट तक मिलकर काम करते हैं, तो आप इस वेजेस को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देना, आपका आंसर करेक्ट आएगा। जब भी अगर 2 या 3 व्यक्ति हैं और अगर आपको उनमें मजदूरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो लास्ट तक एक साथ काम कर रहे हैं तो आप हमेशा उनकी एफिशिएंसी में उसको डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए यहां पे इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो अगर मैं इनकी क्षमता को जोड़ू तो कितना बन रहा है, 6, 5, 11, 4, 15। तो ये जो 15 यूनिट है ना, ये 15 यूनिट बराबर होगा किसके, 3,000 के। तो यहां से आप एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 200 रुपए। तो अगर एक यूनिट 200 है तो भाई ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 6। तो अगर एक यूनिट 200 है तो 6 यूनिट कितना बनेगा भाई, 200 का आप यहां गुणा कीजिए तो भाई ए को मजदूरी में जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 1200 रुपए। इसी प्रकार से अगर आपको बी का निकालना है तो बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट। तो यहां आप 200 का गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1000 यूनिट। और अगर आपको सी का निकालना है तो सी की इफिशियंसी अगर 4 यूनिट है तो यहां 200 का गुणा कीजिए तो सी को जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 800 रुपए। ये आपका उत्तर बनेगा, यानी कि 1200, 1000 और 800 कहां दिया है, यहां दिया है ऑप्शन ए में, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।